हेलो। हाँ पढ़ाओ का है। आओ पढ़ा दे। गरीब डालो है कि नहीं डालो? डाला चाहिए करके दे। चलो फिर डाल लो नहीं डाल ठीक है ऐसे ना और पकड़ हेलो। हाँ बच्चों, हम आपको बताने जा रहे हैं संस्कृत में कक्षा 3 पाठ है हमारा अष्टमा पाठा अस्माकं धेनु हमारी गाय। तो इसके अंतर्गत है, सबसे पहले हम पाठ का अनुवाद करेंगे। अनुवाद में संस्कृत से हिंदी का अनुवाद। तो इयम अस्माकं धेनु अस्ति, यह हमारी गाय है। अस्माकं माने हमारी, धेनु माने गाय, अस्ति माने है। धेनु तृणम खादति, गाय तृण माने होता है घास, खादति माने खाती है, गाय घास खाती है। मधुरम दुग्धम ददाति चा, और घास खाती है और क्या देती है? मीठा दूध देती है। मधुरम माने मीठा, दुग्धम माने दूध, ददाति देती है। हरित तृणानि खलिम कर्पास बीजानि च तस्या भोजनम अस्ति। हरित तृणानि, हरा चारा, बिनौले, खली, कपास के बीज, ये सब इसका भोजन है। हरित तृणानि खलिम कर्पास बीजानि च तस्या भोजनम अस्ति। इसका भोजन कौन है? हरा चारा, खली और बिनौले, कपास के बीज इत्यादि, यह खाती है। इसके बाद है अस्माकं धेनु श्वेत वर्णा अस्ति। अस्माकं माने हमारी गाय, श्वेत वर्णा सफेद रंग की है। श्वेत वर्णा अस्ति। धेनु प्रकृत्या सरला पशु, गाय स्वभाव से सीधा जानवर है या पशु है। प्रकृत्या सरला पशु, इसका स्वभाव, इसकी प्रकृति सीधी होती है। गाय बहुत सीधी होती है। सरला पशु। भारतवर्षे धेनु नाम महती उपयोगिता अस्ति। भारतवर्ष से, भारत देश में, इस भारत हमारे देश में क्या है? धेनु नाम गायों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, बहुत अधिक उपयोगिता है। माने गाय का महत्व बहुत अधिक है। धेनु नाम महती उपयोगिता अस्ति। धेनु वत्सा हलेन क्षेत्रम कर्षन्ति। धेनु वत्सा, गाय के बछड़े क्या करते हैं? हलेन कर्षन्ति, हल में चल करके खेतों की जुताई करते हैं, खेत जोतते हैं। धेनु वत्सा, गाय के बछड़े, हलेन माने हल में, क्षेत्र माने खेत, खेतों को, कर्षन्ति माने जोतते हैं। आप जानते हैं बैलों से हर और बैल, हर में बैलों को की जोड़ी को लगा करके उनसे जुताई की जाती है, जो जमीन को कृषि के योग्य बनाते हैं।
हलेन कर्षन्ति धेनु गो माता कथते। गाय को क्या कहते हैं? गो माता, माने गौ माता कहते हैं। आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग ज्यादातर गायों को पालते हैं और उसे माता के समान मानते हैं। उसे एक गौ को माता कहा गया है कि यह हमारी माता है। गौ माता कथते जना काम मातृवत मानयन्ति। जना माने लोग, सभी लोग इसको मातृवत माने माता के समान, माता के समान मानते हैं। मातृवत मानयन्ति। गवाम पालनम राष्ट्राय श्रेयस्करम भवति। गवाम पालनम, गायों का पालन राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए श्रेष्ठकर बताया गया है। श्रेयस्करम भवति, श्रेष्ठकर है। भारत देशे प्राचीन कालात, भारत देश में पुराने समय से, प्राचीन काल माने पुराने समय से, प्राचीन कालात एवं गोपालनम क्रियते, माने गायों का पालन प्राचीन काल से, आदिकाल से किया जाता रहा है। बहुत पहले से हमारे पूर्वज भी गायों को पालते थे और उसका उपयोग करते थे, उसके बछड़ों का उपयोग करते थे और उसके मीठे दूध का सेवन करते थे, जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इस तरह से गायों का महत्व इस पाठ में बताया गया है कि गाय का क्या महत्व है, गाय हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी है बच्चों। तो यहाँ पर गाय का ये अनुवाद पूरा होता है। अब आपके इसमें अस्माकम माने कुछ शब्दार्थ हैं, वैसे ये रिवीजन कराया जा रहा है। इन पाठों को 2-2, 3-3 बार पहले यूट्यूब में बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है और ये रिवीजन है, आपको सब लिखा दिया गया है पहले भी। तो इसमें फिर से हम बताते हैं कि अस्माकम माने शब्दार्थ हैं ये। आप अपनी पुस्तक यदि है तो देख लीजिए, और नहीं भी है पुस्तक तब भी आप, मैं बोल रहा हूँ आराम से आप लिख सकते हैं। अस्माकम माने लिखना है हमारी। तृणम, तृणम माने होता है घास या चारा, तृणम। फिर है दुग्धम, दुग्धम माने जानते हैं दूध है, दूध। दूध के बाद हरित तृणानि, हरित माने हरा चारा, हरित तृणानि, हरी घास, ठीक। फिर इसके बाद कपास बीजानि, बिनौले, कपास के बीज या बिनौले। प्रकृत्या, प्रकृत्या माने होता है स्वभाव से, प्रकृति से। यह कैसी है? सीधी है, सरल है। प्रकृत्या। पशु माने पशु ही होता है, पशु या जानवर। वत्सा, वत्सा माने बछड़े, इसके जो बछड़े होते हैं जो बड़े होकर बैल बनते हैं। कर्षन्ति, कर्षन्ति माने जोतते हैं, कर्षन्ति माने होता है जोतना। मातृवत, माता के समान, मातृवत माने माता के समान। फिर है राष्ट्राय, राष्ट्राय माने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राष्ट्राय। धेनु माने गाय, मधुरम माने मीठा, क्या माने और। इस तरह से बच्चों ये आपके शब्दार्थ हो गए, क्या माने और। अब यहाँ दिया गया है अस्माकम धेनु,
वाक्यांशों का हिंदी में अनुवाद करो। वैसे आपको ये लिखाया जा चुका है, मैं पुनः आपको लिख देता हूं। यहाँ पर लिखिए, पहले का जो का नंबर है वह है दिया गया है अस्माकम धेनु। अस्माकम धेनु, अस्माकम धेनु का मतलब है हमारी गाय। हमारी गाय दुग्धम ददाति, खा में है दुग्धम ददाति। दुग्धम ददाति माने दूध देती है। फिर है श्वेत वर्णास्ति, ग नंबर श्वेत वर्ण अस्ति। श्वेत वर्णास्ति, इसका अर्थ है सफेद रंग की है। सफेद रंग की है। फिर है त्रिकट्या करला पशु, घ नंबर त्रिकट्या सरला सरला पशु। स्वभाव से सीधा पशु है। ठीक,
स्वभाव से सीधा पशु है। फिर है मातृवत मानयंती, अंगा माता मातृवत मान यंती, माता के समान माता के समान मानते हैं। गाय को माता के समान मानते हैं। तो ये बच्चों हो गए आपके हिंदी में अनुवाद। अब दिया गया है संस्कृत में अनुवाद करो, तो इन्हीं का है, लगभग यही वाक्य हैं, थोड़ा सा अंतर है। गाय घास खाती है, तो इसका हमको संस्कृत में लिखना पड़ेगा धेनु तृणम खादति। गाय घास खाती है, धेनु तृणम खादति। दूसरा है खा नंबर, गाय मीठा दूध देती है, धेनु मधुरम दुग्धम ददाति। मधुरम दुग्धम ददाति। फिर हमारी गाय सफेद रंग की है, अस्माकम धेनु श्वेत वर्णा अस्ति। हमारी गाय माने अस्माकम धेनु श्वेत वर्णा अस्ति, सफेद रंग की है। ठीक। फिर है भारत में गोपालन किया जाता है, भारत भर से गोपालनम क्रियते। ठीक। गायों की बहुत उपयोगिता है, धेनु नाम महती उपयोगिता, धेनु नाम महती उपयोगिता अस्ति। गायों की बहुत उपयोगिता है। ये संस्कृत में अनुवाद हो गया बच्चों। अब इसके बाद है खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए। धेनु श्वेत वर्णास्ति लिखा हुआ है, शुरुआत में खाली स्थान है, तो यहाँ पर क्या भरना है? अस्माकम भर देना है, केवल एक शब्द अस्माकम। दूसरा है धेनु नाम महती, यह ऊपर वाक्य दिया गया है उसी तरह का है, वही वाक्य है। उपयोगिता अस्ति, तो उपयोगिता बीच में खाली स्थान में भर देना है, धेनु नाम महती, और उपयोगिता रिक्त स्थान में अस्ति। फिर है आगे दिया है धेनु वत्सा हलेन क्षेत्रम कर्षन्ति। गाय के बछड़े हलेन क्षेत्रम कर्षन्ति, गाय के बछड़े हल में जो है हल जोतते हैं। फिर है जनाहताम मातृवत मानयंती, माने जनाहताम मानयंती लिखा हुआ है, बीच में मातृवत भर देना है। फिर लिखा है नीचे लिखे वर्तमान काल के वाक्यों को भविष्यत काल में के वर्तमान में बदलिए। बालिका हसन्ति, बालका हसन्ति तो बालका हसस्यन्ति। अहम पठामि तो अहम पठिष्यामि। मोहना गच्छति, मोहना गमिष्यति। फिर है वयम गमिष्यामः, वयम गच्छामः। सा सत्यम वदति, सा सत्यम वदिष्यति। ठीक। तो यहाँ पर ये पाठ बच्चों
पूर्ण होता है और इसके आपको शब्दार्थ लिख लेना है और जो अभी अनुवाद बताया गया रिक्त स्थान वगैरह ये सब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और याद करके रखना है। ठीक, धन्यवाद।